याद रखना, अल्लाह जब राज़ी होता है ना तो हिदायत देता है, और अल्लाह हिदायत भी किसी किसी को देता है। अगर आपको हिदायत मिली है तो ध्यान रखें कि अल्लाह आपसे कभी नाराज़ ना हो आपके किसी भी काम से। अल्लाह अगर तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी ज़ुबान तक ला सकता है तो उस फरियाद को तुम्हारा मुकद्दर भी बना सकता है। जो हो गया उसमें भी आपकी बेहतरी थी, और जो हो नहीं सका उसमें भी आपकी बेहतरी है, क्योंकि वो जिसकी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है वो दुनिया का सबसे टैलेंटेड राइटर है, और उसकी रज़ा से होने वाला कोई भी वाक़या, कोई भी हादसा कभी भी बुरा नहीं हो सकता। कुरान करीम में इरशाद पाक है, और अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। ये अल्लाह की मोहब्बत ही तो है जो दुनियावी ख्वाहिशों से गाफिल होकर उसकी साथ में फना होना सिखा देती है। अल्लाह मोहब्बत से उन्हीं को सुनता है जो उसे यकीन और मान से पुकारते हैं। वो यकीन जो हर शक और मायूसी से पाक हो। वो उन्हें कभी खाली नहीं लौटाता, जो उसे मनाने में हर हद तक चले जाते हैं। जब वो किसी को सजदों में रोना सिखाते तो फिर उन आंसुओं की लाज रखता है। जब वो किसी बंदे को तहज्जुद तक लाता है ना तो उस पर हर सफ़र आसान फरमा देता है, और फिर हर वो काम जो नामुमकिन नज़र आए उसके गुण से मुकम्मल कर दिया जाता है। अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने का मतलब जानते हो क्या? कि तुम्हारा कल्ब सुकून में हो और बस दिल में ये बात हो कि अगर वो चीज़ मेरे लिए है तो वो मुझे मिलकर ही रहेगी, चाहे लाख दुनिया साजिशें करे। और अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिली तो मैं तैयार हूँ उससे बेहतरीन चीज़ पाने के लिए। यकीन क्या है? जब सारी दुनिया ठुकरा दे, सारी दुनिया नफ़रत करने लगे, तब भी अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन। कहर की सब अलामतें दिखाई देने के बावजूद भी उस रब के रहम पर यकीन। लोग लाख मर्तबा कहें ये मुमकिन नहीं, लेकिन उसके गुण पर यकीन। सारे रास्ते बंद होने के बावजूद भी उसकी कुदरत पर यकीन। रास्ते दो ही हैं, अव्वल मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा। दो, जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया। कौन से रास्ते पर चलना है खुद चुन लो। जब अल्लाह को अपने किसी बंदे का मांगना पसंद आ जाता है तो वो हर रोज़ उसे अपने दर पर बुलाता है। उसका रोना सुनकर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम उस पर यकीन रखते हो। उसकी मोहब्बत पर बहुत मान है तुम्हें, इसीलिए तो उसके हुजूर दामन फैलाकर रोते हो, और जानते हो तब अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनने के बावजूद अता करने में देरी क्यों करता है।
क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें कुछ देर और खुद को मनाता हुआ देख सके। कबूलियत की तो वो पहले ही ठान चुका होता है, बस तुम्हें सुनने के लिए वक्त बढ़ा देता है। तो फिर उसे मनाते रहो, क्या पता तुम्हारा मनाना ही उससे पसंद आ जाए और वो तुम्हें तुम्हारी चाह से नवाज दे। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानिब देखना, नम आँखों से मुस्कुराना और कहना, अच्छा तो ऐसे राज़ी, ठीक मैं भी ऐसे ही राज़ी। और जो अपने साथ अल्लाह को हमरा बनाते हैं, उनकी आजमाइश थोड़ी सख्त ज़रूर होती है, पर मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। तवक्कुल से किस्मत बाद में और दिल पहले बदल जाता है। दिल को करार आ जाता है और इंसान रब की रज़ा में राज़ी होना सीख जाता है। हो सकता है तुम्हें अपने वक्त पर अल्लाह वो ही देना चाहता हो जो तुम उससे मांग रहे हो। अल्लाह आपकी मंसूबाबंदी को तब तोड़ता है जब आपकी मंसूबाबंदी आपको तोड़ने वाली हो। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम तक तुम्हारी चाहत पहुंचाने के कितने इंतज़ामात कर रखे हैं। तुम नहीं जानते कि इस देरी के बाद तुम्हारी हर उस दुआ की कबूलियत है जो तुम मांगा करते थे। तुम नहीं जानते जिसकी तजल्ली से कोहे दूर राख हो जाए, उसका एक हुक्म क्या से क्या कर सकता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी तदबीरें बना रखी हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हें तोड़ने में ही उसने जोड़ने वाले सभी राज छुपा रखे हैं। तुम नहीं जानते कि उसने इख्तिताम में तुम्हारी रज़ा को ही तुम्हारा मुकद्दर लिख रखा है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।